आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 175 ml यानी मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनके यूनिट सेम करेंगे। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है और आपको बताना है कि 1000 ml का 175 ml कितना प्रतिशत है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, तो 175 ml ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन बनानी है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका। तो यहाँ पर देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 5 का भाग इसमें डायरेक्ट भी आप पॉइंट लगा सकते हो, 17.5% हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ये 3 है, 17.5%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 0.002 को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले तो 0.002 को भिन्न में बदलना है। तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो सबसे पहले तो इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 2 का भाग यानी इसको भाग लगाओ तो 0.2% आएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है, 72%, ये तो दे रखे हैं जो पास हुए विद्यार्थी। तो 72% पास हुए, और यहाँ पर दे रखा है 280 संख्या दे रखी है जो फेल हुए हैं। तो 72% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, उनमें से 72% पास हो गए। तो 100 में से 72 घटाओगे कितने बचेगा, तो 28% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। जिनकी संख्या कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है, यानी कि 28% का मतलब हो गया 280। तो 1% का मतलब हो जाएगा 280/28। तो आप देखोगे भाग लगाओगे तो 10 आएगा। 1% की वैल्यू 10 है। ये आपसे पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100% होती है, 1% की वैल्यू 10 है। तो 100% के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 1000, और आपका आंसर हो जाएगा 1000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष है। यदि उस शहर की जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो आपको यहाँ पर पुरुषों की संख्या दे रखी है 60%, तो महिलाएं हो जाएगी। टोटल जनसंख्या है 100% होती है, जिसमें से 60% पुरुष है, तो महिलाएं 40% होगी। आपको ये 40,000 दे रखी है कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या होती है 100%, यानी कि 100% कहते हैं उसको। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 40,000 है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 400 आएगी। अब आपसे पूछा है महिलाओं की संख्या, तो महिलाएं 40% है और 1% की वैल्यू 400 है। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 400 को हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 16,000। ये आपका आंसर हो जाएगा 16,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी वर्ग में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। तो देखो यहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें 45 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, उस ग्रुप में 75 सदस्य हो गए, दोनों को जोड़ोगे तो। आपको लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ऊपर लड़कियों की संख्या लिखोगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए भी इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 25 का भाग 100 में 4 बार, 25 का 75 में भाग 3 बार, 3 का भाग 30 में 10 बार, तो कितना हो जाएगा 40%। तो आंसर हो जाएगा 40%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक कर का मूल्य यानी टैक्स 50,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखो 50,000 से बढ़कर 60,000 हुआ है, तो वृद्धि की अगर संख्या में पूछे तो 10,000 होती है, 10,000 बढ़ा। लेकिन मूल संख्या क्या थी, 50,000 थी। तो 50,000 पे 10,000 बढ़ा है, तो पहले तो इसको भिन्न में बदलेंगे।
तो 50,000 नीचे और 10,000 जो बढ़ोतरी हुई है उसको ऊपर रखेंगे। भिन्न में बदलने के बाद प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसको 3 जीरो से 3 जीरो, 0 से 0, 5 का भाग इसमें 100 में 20 बार, तो 20% की वृद्धि हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव है जिसमें एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है। कितने वोटों से हार जाता है? 5400 वोटों से हार जाता है। हारने का मतलब एक को 5400 वोट ज़्यादा प्राप्त हो गए, जबकि 41% वोट प्राप्त होते हैं उसको। तो बताओ डाले गए कुल वोटों की संख्या। तो देखो, कुल वोटों की बात करेंगे तो 100% की बात करेंगे। अब एक को 41% वोट मिले तो जीतने वाले को डेफिनेटली कितने मिले होंगे? 59% मिले होंगे, क्योंकि दोनों का योग 100 होता है। तो हारने वाले को 41% मिले, तो 100 में से 41% घटाओगे तो 59% ये जीतने वालों के वोटों की संख्या आ जाएगी। और जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता? 5400 वोटों से जीतता है। तो यानी कहने का मतलब ये कितने प्रतिशत से जीता है? इसको 41% मिले, इसको 59% मिले, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18% है। और वोटों का डिफरेंस कितना है जीतने वाले का? तो 5400 वोटों का डिफरेंस है। तो 18% की वैल्यू 5400 है। तो 1% की वैल्यू के लिए हम 5400 में 18 का भाग लगाएंगे तो 300 आएगा। अब ये पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोटों की संख्या तो 100% होती है। 1% की वैल्यू 300 है। तो 100% के लिए निकालने के लिए क्या करोगे? 300 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 हो जाएगा, जो इसका पहला ही ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 30,000 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 4500 रुपये है तो बी का वेतन क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये कह रहा है 50% अधिक है, तो 50% को भिन्न में बदल लेना। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसको। 50% को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 1/2। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 का भाग लगा देते हैं, तो 1/2 प्राप्त हो रहा है। ये कह रहा है एक का वेतन बे के वेतन से 50% अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ जो मूल वैल्यू है 2, ये बी का वेतन है। जो ऊपर वाला ये रिजल्ट है, यानी कि ये इतना अधिक है, तो एक का वेतन 3 हो जाएगा। तो इसका वेतन 2 है, इसका वेतन 3 है, ये हम अनुपात में मान लेते हैं। लेकिन ये कह रहा कितना है कि एक का वेतन 4500 है, तो 3 की वैल्यू इसने दे रखी है 4500, और आपसे पूछ रहा है बी का वेतन। 3 की वैल्यू 4500 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 का भाग लगाओगे 4500 में तो 1500 आएगा। और आपको वैल्यू चाहिए 2 की, तो 2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दोगे तो 3000 आ जाएगा, और आपका आंसर होगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा 20% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर प्रतिशत में चाहिए, तो उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होती है, और एग्जैक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो वैसे कॉन्सेप्ट को। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर वैल्यू, उसको नेगलेक्ट मान सकते हो। तो सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि 20% की कमी हुई है, तो 20% की कमी हुई है तो इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो 100 का भाग लगाओगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 1/5। तो वर्ग की भुजा है, भुजा को मैं मान लेता हूँ कि पहले भुजा कितनी थी और बाद में कितनी हुई। तो पहले तो भुजा थी 5 ओरिजिनल जो नीचे वाली वैल्यू थी ये ओरिजिनल होती। फिर ये कह रहा है 20% की कमी हो गई, तो ऊपर वाला रिजल्ट होता है, यानी कि 5 से अब कितनी हो गई? पहले तो 5 थी और अब 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग के जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले तो 5 का स्क्वायर 25 था क्षेत्रफल, अब 4 हो गई भुजा, तो 4 का स्क्वायर 16 ही रह गया। तो देखो क्या फ़र्क पड़ा कि 25 से अब कितना हो गया? 16 हो गया। तो कितने प्रतिशत की कमी आई? तो पहले तो ओरिजिनल 25 था क्षेत्रफल, अब कितने की कमी आ गई? तो 25 में से 16 घटाओगे तो 9 आएगा, 9 की कमी आ गई। और इसको भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर दोगे, तो 25 का 100 में 4 बार, 4 × 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 36%। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले तो भिन्न में बदलना है, फिर इसको
आपको क्या करना है, नीचे वाले को मूल मान मानना है, ऊपर वाले को रिजल्ट मानते हुए कम है तो जोड़ देना है, कम है तो घटा देना है, और ज़्यादा हो तो जोड़ के फिर इसकी तुलना करके आप रिजल्ट निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहन को किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो देखो मोहन को अंक कितने प्राप्त हुए, 210, फेल हो गया मतलब 30 अंक कम पड़ गए उसके। फिर यदि परीक्षा का महत्तम अंक यानी कि मैक्सिमम अंक कितने हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं। तो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत पूछा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए पास होने के लिए कितने नंबर लाने। तो देखो 800 नंबर है, ये तो टोटल नंबर है, वो 210 नंबर ला के 30 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 30 नंबर ज़्यादा लाता 210 से तो पास हो जाता। तो यानी कि 210 तो लाया ही है, 30 से फेल हो गया। अगर ये नंबर आ जाते यानी कि इनको ऐड कर देते हो तो 240 होता है। इसका मतलब ये हुआ पासिंग नंबर 240 है, लेकिन वो आपको पासिंग नंबर नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है पास करने के लिए प्रतिशत बताओ कितने प्रतिशत चाहिए। तो 240 आपको देखना है टोटल कितने नंबर है, तो टोटल 800 नंबर आ सकते हैं। तो 800 का 240 कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले तो इसको भिन्न में बदल लिया, भिन्न में बदलने के बाद में प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 8 का भाग 240 में 30 बार, तो आंसर हो जाएगा 30%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन अपनी मासिक आय का 33% मकान के किराए पर, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर, फिर शेष का 75% घर के घर के अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसके बाद भी वह 320 रुपये प्रति माह बचत कर लेता है तो मासिक आय क्या है। तो देखो ऐसा डेफिनेटली क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है शेष का कह रहा है या वो डायरेक्ट कह रहा है। तो जब शेष का कहे तब उसको अलग तरीके से करना है, डायरेक्ट कहे तो अलग तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले तो 33% को भिन्न में बदलो तो 1/3 होगा। 33% को भिन्न में बदलोगे तो 1/3 होगा। 20% को बदलोगे तो 1/5 होगा। 75% को भिन्न में बदलोगे तो 3/4 होगा। तो सबसे पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना। तो देखो मोहन की मासिक आय मैं मान लेता हूँ कितनी x है, ठीक है। तो वो 1/3 भाग अगर मकान के किराए पे खर्च कर रहा है तो अब कितना बचा शेष, तो 3 यानी 1/3 का मतलब होता है 3 में से उसने 1 भाग खर्च कर दिया है, तो बचा कितना है, तो 2/3 भाग बचा है। फिर इस भाग का अब ये कह रहा है शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। तो जो अभी शेष बचा है इसका 20% तो और खर्च कर दिया यानी कि 1/5 खर्च कर दिया। तो अब शेष कितना बचेगा, तो 4/5 बचेगा। फिर ये कह रहा है 75% घर के अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया। तो देखो 75% अब जो शेष बचा है उसका 75% और खर्च कर दिया यानी 3/4 भाग खर्च कर दिया। तो अब कितना बचेगा, तो 1/4 बचेगा। और ये कितना दे रखा है, ये कह रहा है कि 320 प्रति माह वो बचा लेता है। तो प्रति माह बचा लेता है यानी 320 रुपये बच रहे हैं, तो ये 320 इसके इक्वल में रख दिया। अब यहाँ से आपको जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू निकाल लोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 320, जो नीचे संख्या 3 × 5 ये 15 ऊपर हो जाएगी गुणा, और ये 2 ऊपर गुणा में वो भाग में चला जाएगा। 2 का भाग दोगे तो 160, और 15 × 160 करोगे तो 15 छक 90, 0 9 15 और 9 24। तो उसकी मासिक आय कितनी आ जाएगी, 2400 रुपये आ जाएगी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, और यदि उनकी बचत समान है यानी इतना खर्च करने के बाद में भी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट लाइन कि एक्स और वाई का जो इनकम है उनका योग कितना है, 2000 रुपये। एक्स 95% खर्च कर देता है तो उसका बचा कितना, 5% बचा है। तो यानी कि एक्स अपनी बचत कितनी है, अब एक्स की 5% बचत है। और वाई 85% खर्च कर देता है
तो इसका बचत कितनी है, तो 15% बचत है। और ये कह रहा है कि इतने खर्च करने के बाद में इनका जो बचत होती है ये बचत समान है, तो इनको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर वाई का वेतन पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 5 का भाग इसमें 15 में 3। तो x की वैल्यू आ रही है 3y। तो जब यहाँ पर आप x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन है ये ऊपर वाली, इसमें रख दोगे 3y, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3y रखते ही 3y प्लस y 4y हो जाएगा। 4y की वैल्यू 2000 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो आपको यही पूछा था क्वेश्चन में y का वेतन कितना है, तो y का वेतन 500 रुपये है।